दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक और सच्ची घटना पर आधारित एक नई कहानी लेकर आया हूँ, जो कि इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि पति को नहीं रहने के बाद पत्नी को क्या क्या कष्ट झेलना पड़ता है। यह आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से 50 किलोमीटर दूर एक छोटे सी गांव की है। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए एक नई और अच्छी अच्छी कहानियां लाता रहूं। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से 50 किलोमीटर दूर एक छोटी सी गांव की है। उस गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम लक्ष्मी था, और उसकी एक 4 से 5 साल की बच्ची थी जिसका नाम रीना था। दोस्तों, महिला की पति को मौत हो जाने के बाद उसके ससुराल वाले ने महिला को घर से धक्का मारकर और उसकी बच्ची को भी घर से धक्का मारकर ससुराल वाले ने बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने के बाद महिला सोचती है, अब मैं छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ। वह कभी भी अकेली शहर नहीं गई थी। दोस्तों, वह देहात से, गांव से अपनी छोटी बच्ची को लेकर लखनऊ के लिए निकल जाती है। वह लखनऊ पहुंचने के बाद वह इधर उधर देखती है, मैं किसके पास जाऊं ताकि मुझे काम मिले और मैं अपनी बच्ची को ठीक से खाना खिला सकूं। दोस्तों, उसके पास 1 रुपया भी नहीं होता है ताकि वह बच्ची को पेट भर सके। उसके सामने एक चाय की दुकान नजर आती है। दोस्तों, महिला बच्ची को लेकर चाय की दुकान पर जाती है और दुकान वाले मालिक से पूछती है, भैया क्या मेरे लिए कोई काम मिलेगा। इस पर दुकान के मालिक बोलते हैं, बहन मेरे पास इतना बड़ा दुकान भी नहीं है कि मैं आपको काम दे सकूं, और ना ही मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा है कि मैं आपको पैसा दे सकूं। दोस्तों, इस पर वह महिला बोलती है, भैया मैं आपका दुकान का सारा काम करूंगा, सारा बर्तन सफाई करूंगा, झाड़ू पोछा करूंगी। इसके बदले में मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बच्ची का भर पेट खाना दे देना। दोस्तों, इस पर दुकान का मालिक बोलता है, ठीक है बहन, अगर जो आपको खाना चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगा, आप मेरा दुकान पर काम करना स्टार्ट कर दो। दोस्तों, दुकान का मालिक सोचता है, दिन में यह काम करेगी लेकिन रात में कहाँ जाएगी। इस पर फिर से वह दुकान का मालिक पूछता है, बहन दिन में आप यहाँ रह लोगे लेकिन रात में रुकने का क्या प्रबंध है आपका, अब कहाँ जाओगी, कहाँ ठहरोगी। इस पर वह महिला बोलती है, भैया मैं पहली बार शहर आई हूँ, मुझे यहाँ कोई नहीं जानने वाला है, कोई नहीं पहचानता है, और मेरा पति को मौत हो जाने के बाद मेरे ससुराल वाले ने मुझे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। मेरी छोटी बच्ची है, मैं कहाँ जा पाऊँगी। जब आप दुकान बंद करके घर जाने लगोगे तब मैं आपको दुकान में ही सो जाऊंगी। जब आप सुबह आओगे दुकान चलाने के लिए तब आपका दुकान का झाड़ू पोछा करके बर्तन सफाई करके मैं रखूंगी, ताकि आप आओ और दुकान चालू कर सको। दोस्तों, इस पर दुकान के जो मालिक होता है उसकी पति की मौत सुनकर उसका दिल भी पिघल जाता है और वह बोलता है, ठीक है बहन, आप मेरा दुकान में ही सो जाना। दोस्तों, इस प्रकार शाम में, रात में जब बंद करके दुकान जाने लगता है तो वह महिला को छोड़ देता है, बोलता है तुम मेरा दुकान में ही सो जाना। और जब वह सुबह आता है तो उसका पूरा काम किया हुआ कंप्लीट मिलता है, सिर्फ आकर उस दुकान को स्टार्ट हुआ करता है। दोस्तों, इस प्रकार से वह महिला का काम चलने लगे और उसके खाने के अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद वह जो चाय वाले दुकान का जो मालिक था वह महिला से बोलता है कि बहन मैं आपके लिए एक काम खोज रहा हूँ, अगर वहाँ आपके लिए काम मिल जाता है तो आपको रहने का ही व्यवस्था अच्छा हो जाएगा और आपको कुछ महीना में पैसा भी मिलेगा। इस पर महिला बोलती है, भैया आप मुझे कहाँ भेजने वाले हो, मैं यहीं रहूँगी। लेकिन वह चाय के दुकानदार बोलता है कि हमारे दुकान से जो चाय फैक्ट्री में जाता है उस फैक्ट्री का मालिक एक काम वाली को खोज रहा था, मैं आज उससे बात करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। दोस्तों, दुकानदार फैक्ट्री के मालिक से बात करता है, तब वह फैक्ट्री के मालिक बताता है कि हाँ मुझे एक काम वाली की ज़रूरत है, आप मेरे पास उसे भेज दो। दोस्तों, वह महिला को
आकर दुकानदार बताता है कि आप फैक्ट्री के मालिक के पास चले जाओ, वह बच्चे बहुत ही अच्छे विचार के हैं, वहाँ पर आपको पैसे भी मिलेंगे और रहने के लिए रूम भी मिलेंगे, सारा सुख सुविधा मिलेगा। दोस्तों, महिला अपनी बच्ची को लेकर फैक्ट्री के मालिक के पास चली जाती है। वहाँ जाने के बाद फैक्ट्री के मालिक और मालकिन दोनों मिलकर इस महिला को, औरत को, जो गरीब औरत गई थी काम करने के लिए, घर का पूरा काम समझाती है। और उस जो मालिक है, मालिक का एक छोटी सी बच्ची भी होती है, उस जिसकी उम्र 4 से 5 साल की होती है। घर का पूरा काम समझाने के बाद वह यह भी साथ साथ बताती है, घर का मालकिन, कि आप इस चीज़ को खास ख्याल रखना कि आपकी बच्ची मेरी बच्ची के साथ खेलते हुए नज़र नहीं आना चाहिए, नहीं तो मेरा बच्ची को भी बीमारी लग जाएगा। उसका मन में छुआछूत का बीमारी चल रहा था। दोस्तों, इस पर नौकरानी बोलती है, ठीक है मालकिन, मैं इस चीज़ को खास ख्याल रखूँगा। दोस्तों, एक दिन का बात है, नौकरानी किचन में काम कर रही होती है, तभी उसकी बच्ची जोर जोर से हंस रही होती है और बहुत खुश दिखाई देती है। उसकी आवाज़ सुनकर नौकरानी दौड़ कर जाती है तो देखती है उसकी बच्ची मालकिन की बच्ची का कपड़ा हाथ में ली होती है और उसे देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है और बच्ची हंस रही होती है। दोस्तों, ये आवाज़ सुनकर मालकिन भी दौड़कर चली आती है। तब देखती है कि नौकरानी के बच्ची के हाथ में उसकी बच्ची की एक कपड़ा है। इस पर मालकिन बहुत ही गुस्सा होती है नौकरानी के ऊपर। वह बोलती है कि हम फर्स्ट डे ही बताए थे कि आप अपने बच्ची को ख्याल रखना ताकि मेरी बच्ची के नज़दीक ना आ सके और कोई भी उसका कपड़ा न छू सके। दोस्तों, इस पर नौकरानी मालकिन से माफ़ी मांगती है, लेकिन मालकिन, हर औरत का जो एक आदत होता है, मक्खी की तरह बन बनाते हुए घर में मालकिन चली जाती है। दोस्तों, नौकरानी अपनी बच्ची को बहुत समझाती है और डांटती भी है, लेकिन वह छोटी सी बच्ची, वह क्या बड़े आदमी और छोटे आदमी का भेदभाव समझ पाती। दोस्तों, अगले दिन मालकिन नज़दीक की सब्जी मंडी में सब्जी लाने के लिए जाती है, साथ में नौकरानी को भी लेकर जाती है ताकि उधर से सब्जी का थैला टांग कर ला सके। जब वह दोनों चली जाती है सब्जी लाने के लिए, तब नौकरानी की बच्ची घर से बाहर एक छोटे से पार्क में जाकर खेलती है और मालकिन की बच्ची भी उसी पार्क में जाकर खेलने लगती है, लेकिन दोनों अलग अलग खेलती है क्योंकि पहले से ही मालकिन की बच्ची को समझाया होता है कि ये लोग छोटे हैं, आप साथ में मत खेलना। दोस्तों, खेलते खेलते मालकिन की बच्ची गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, लेकिन उसे गिरते हुए नौकरानी की बच्ची जो रीना थी वह देख ली थी। वह दौड़कर घर में जाती है और पानी लाती है और मालकिन की बच्ची के मुंह पर पानी मारती है। तब वह आँख खोलती है, लेकिन वह उठकर बैठ नहीं पाती है। लेकिन नौकरानी की बच्ची काफ़ी तेज तर्रार थी। वह ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगती है कि जो भी आसपास के लोग हैं, दौड़ कर आओ, देखो हमारे मालकिन की बच्ची बेहोश गिरी पड़ी है, इसे क्या हो गया। दोस्तों, आसपास के लोग भी वहाँ पे जुट जाते हैं और देखते हैं कि वह बच्ची बेहोश पड़ी हुई है। उसमें से एक व्यक्ति डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर भी तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है। डॉक्टर आने के बाद देखता है कि बच्ची बेहोश पड़ी हुई है, उसे एक इंजेक्शन लगाता है। फिर बच्ची इंजेक्शन लगाने के बाद उठकर बैठ जाती है। दोस्तों, इतना होने के बाद जो मालकिन और नौकरानी गई थी सब्जी लाने के लिए, वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। देखती है कि आस पास के लोग, सभी लोग जुटे हुए हैं, आखिर किस चीज़ का भीड़ लगा हुआ है। जब नज़दीक में जाकर देखती है तो देखती है कि उसी की बच्ची वहाँ पर बैठी हुई है। दोस्तों, बच्ची को अपना हालात देखने के बाद वह सोचती है जरूर इससे कुछ न कुछ हुआ है। तुरंत अपना पति को कॉल करती है और पति भी ऑफिस से तुरंत बाहर निकलता है और गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। दोस्तों, पति के आने के बाद मालिक और मलकिनी दोनों डॉक्टर से पूछने लगता है, डॉक्टर साहब इसे अचानक क्या हो गया। इस पर दोस्तों डॉक्टर बताता है इसे लो बीपी होने के कारण यह बेहोश होकर गिर गई है और कोई नहीं कुछ हुआ है। दोस्तों, वह डॉक्टर ये भी बताता है कि यह जो रानी है, समझदार बच्ची जो नौकरानी की आपकी बच्ची है, इसी बच्ची ने इसका मुंह पर लाकर पानी मारा, तब जाकर यह आँख खोल पाई और आज इसी की चालाकी के कारण आपकी बच्ची की जान बच पाई। इसी ने शोर मचाया, तभी आस पड़ोस के लोग जुटे और मेरे पास कॉल किया ताकि मैं जल्द से जल्द यहाँ पहुँच पाया और इंजेक्शन देने के बाद आपकी बच्ची अभी आपके सामने ठीक बैठी हुई है। दोस्तों, इस पर
मालकिन और मलकिनी दोनों बहुत ही खुश हुए और दोनों मन ही मन सोचने लगे, हमने अपनी नौकरानी के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है। आज अगर इसकी बच्ची समझदार न होती तो आज हमारी बच्ची की जान नहीं बच पाती। दोस्तों, अंत में मालकिन और मलकिनी दोनों नौकरानी से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आप मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, इस पर नौकरानी बोलती है, कोई बात नहीं, आप तो हमारे मालिक हैं, आपसे कोई भूल नहीं हुई है, जो हुआ है सब अच्छा हुआ है। दोस्तों, हम लोगों को भी बड़े आदमी छोटे आदमी मन में ऐसा भेदभाव लेकर नहीं चलना चाहिए। आज अगर वह छोटी बच्ची नहीं होती, गरीब बच्ची नहीं होती वहाँ पर, तो उस बड़े आदमी की बच्ची को भी जान चली जाती। दोस्तों, आजकल जो गांव घर में चल रहा है, जब तक पति घर में पैसा देता है तब तक उसकी पत्नी की काफ़ी इज्जत होती है। और आप इस कहानी में जैसा देखें, उसकी पति को मौत हो जाने के बाद किस प्रकार ससुराल वाले ने उस औरत को और उसकी छोटी सी बच्ची को लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। आज यह घर घर में देखने को मिल रहा है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गांव में उसके पति को मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को थोड़ा सा भी इज्जत करने का हाल नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो एक सुंदर सा कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए मैं नई नई और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आता रहूँ। दोस्तों, फिर मैं अगले वीडियो में अच्छी कहानी लेकर आप लोगों के साथ मिलता हूँ। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।